हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी में। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक मेथड है हमारे पास, एक फॉर्मुलेशन है जिसको हम गांव की भाषा में, हिंदी भाषा में बोलते हैं काढ़ा। वहीं पे इंग्लिश की बात करें तो डिकॉक्शन या फिर क्वाथ हम बोलते हैं आयुर्वेदिक की लैंग्वेज में। तो डिस्कस करेंगे इसको कैसे बनाया जाए, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं और क्या मेथड होता है इसको बनाने का, और हम किस बीमारी में ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता है अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ दी पेशेंट में या फिर एडल्ट में या फिर हेल्थी इंडिविजुअल्स में रिस्पायरेटरी की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। लाइक ब्रोंकाइटिस की दिक्कत बढ़ रही है, सीओपीडी की दिक्कत बढ़ रही है, अस्थमा की दिक्कत बढ़ रही है, एम्फीसीमा की दिक्कत बढ़ रही है, एलर्जिक रिएक्शंस, नेजल कंजेशंस की दिक्कत बढ़ रही है, फ्लू, कोल्ड वगैरह, सर्दी जुकाम, नजला वगैरह बहुत जल्दी लोगों को हुआ जा रहा है। तो आपको जो हम बताने जा रहे हैं आपको फॉर्मूला, वो बिल्कुल कंप्लीट नेचुरल है और बहुत सस्ती दवाई है। ये बहुत सस्ती है, आपको किसी मेडिकल स्टोर की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर फिजिशियंस की जरूरत नहीं है, किसी भी कोई प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं है। तो आपको करना क्या है, इस क्वाथ को बनाने के लिए, डिकॉक्शन को बनाने के लिए आपको ये चीजें लेनी है। तो ध्यान से आपको सुनना है। पहले आपको लेना है काली मिर्च, जिसको हम ब्लैक पेपर बोलते हैं। 4 से 5 ब्लैक पेपर ले लीजिए। सेकंड आपका जो इंग्रेडिएंट है वो आपका क्लोव है, जिसको हम लौंग बोलते हैं। 4 से 5 लौंग ले लीजिए। तीसरा आपका इंग्रेडिएंट है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं सिनेमन। उसे 3 टुकड़ा आप सिनेमन के ले लीजिए। उसके बाद आपका बचता है तुलसी की पत्ती। जो तुलसी की पत्ती है वो भी आपको यूज करना है। प्रयास करें 5 से 10 बिल्कुल ग्रीन या फिर सूखी हुई पत्ती भी यूज कर सकते हैं, लीफ यूज कर सकते हैं। इतने अमाउंट में आप जिंजर ले लीजिए, ठीक है। और थोड़ी सी आधी चम्मच आप मुलैठी भी ले सकते हैं। अब क्या करना है, प्रयास करना है जो भी सूखी चीजें हैं, सूखी चीजें लाइक आपका क्लोव है, लौंग है, वो सूखी होगी, ठीक है। सिनेमन सूखी होगी, आपकी ड्राई होगी। आपके पास ब्लैक पेपर है, वो सूखी होगी। तो इन चीजों का पाउडर बना ले आप। प्रयास करें ये पाउडर फॉर्म में हो। जैसे जिंजर, अगर हम अदरक की बात करें तो इसको क्रश कर लें, थोड़ा सा कूट लें। और इसके बाद जो आपका वो है मुलैठी है, तो उसको भी थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में बना ले तो ज्यादा बेटर है। और जो आपकी लीफ है, तुलसी की लीफ है, वो डायरेक्टली आप डाल सकते हैं, क्रश करने की कोई नीड नहीं है। अब आपको करना क्या है कि 2 कप पानी लेना है। 2 कप पानी में इन चीजों को डाल देना है। उसके बाद 15 से 20 मिनट तक आपको बहुत धीमी आंच में जो आपको जलाना है। जब आपका जो डिकॉक्शन है, क्वाथ है, 2 कप पानी से 1 कप पानी बच जाएगा, तो आपको लेना है, छानना है और हल्का गुनगुना, जिसको हम ल्यूक वार्म बोलते हैं, जैसे आप चाय पीते हो तो वैसे आपको सेवन करना है। दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं, दिन में 3 बार सेवन कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो प्रयास करें मुलैठी न लें। समटाइम मुलैठी का सेवन एंटी डायबिटिक में करते हैं, लेकिन कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट है, तो आप मुलैठी को अवॉइड कर सकते हैं। या फिर टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए आप उसमें लेमन वगैरह मिक्स कर सकते हैं, फिर जो हनी है उसको भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के एक बार कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही यूज करें। अब दिन में आप 1 बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं। कैसे लेना होता है, अगर आप दिन में 2 बार लेते हैं तो प्रयास करें जब भी आप सुबह उठते हैं तो खाली पेट आप प्रयास करें, इसको बनाइए और तुरंत ले लीजिए। और शाम के टाइम पे, नाइट टाइम में, आप जब आप बेड पे जाते हैं सोने के टाइम पे, तो उस टाइम पे आपको लेना होता है। किस किस बीमारी में ये लाभदायक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे ज्यादा जो श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियां हैं, रिस्पायरेटरी संबंधी बीमारियां, उनमें बहुत लाभदायक है। जैसे अस्थमा है, आपको बहुत जल्दी नेजल कंजेशन हो रहा है, अस्थमा की दिक्कत आ रही है, सीओपीडी की दिक्कत है, ब्रोंकाइटिस की दिक्कत है। एक चीज और समझ लीजिए, आपको एक ड्रग आप चॉइस की तरह यूज नहीं करना है अस्थमा के केस में, क्योंकि अस्थमा की एक एटियोलॉजी अलग है, तो इससे हम अस्थमा नहीं सही कर पाएंगे। लेकिन अस्थमा के अंदर या फिर सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, उनमें थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिल सकता है, उनसे थोड़ा सा आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जिन लोगों को बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम हो रहा है और खांसी वगैरह की दिक्कत हो रही है, नेजल कंजेशंस बार बार हो जाता है, नेजल कंजेशन की वजह से जो आंखों में रेडनेस वगैरह आ जाता है ना, आंखों से पानी आने लगता है, तो इस समस्या के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ये फॉर्मुलेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारी जिंजर है बहुत अच्छी है, एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीवायरल की तरह भी काम करती है। मुलैठी आपकी एक्सपेक्टोरेंट है, म्यूकस को डायलेट करती है और बाहर निकाल देती है। और मुलैठी के अंदर बहुत सारी और एक्टिविटी है, बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट
फाइटोकेमिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करती है। क्लोव जो है आपकी, उसमें बहुत अच्छे यूजिनॉल केमिकल होता है, एक पेन किलर की तरह यूटिलाइज होता है। और आपकी ब्लैक पीपर है, बायो एनहेंसर है, बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स को एब्जॉर्व कराता है। तो इस तरीके से हर एक की अपनी एक अलग महत्वता है, औषधीय महत्वता है, एक मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप इसको लगभग 2 से 3 महीने लगातार यूज करते हैं तो जो आपको नेजल कंजेशन है, कोल्ड है, फ्लू है, उससे हमेशा के लिए राहत मिल सकती है। अगर आपको कम टाइम के लिए यूज करना है तो आप 2 से 3 दिन, जब तक आपको सर्दी खांसी जुकाम है, आप उससे सिम्टोमेटिक प्रिवेंशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि कुछ इसमें साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे तो आपके मन में आ रहा होगा कि नेचुरल मेडिसिन से, हर्बल मेडिसिन से साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ दवाओं के साथ साइड इफेक्ट जुड़ा होता है। लाइक आपकी ब्लैक पीपर और क्लोव है, अगर इसकी मात्रा थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है तो हार्ट बर्न वगैरह की दिक्कत आती है, एसिडिटी की दिक्कत आती है, इंडाइजेशन की दिक्कत आती है, समटाइम बहुत माइल्ड पेन भी होने लगता है स्टमक में। तो ये माइल्ड साइड इफेक्ट है, तो ये अपने आप रिजॉल्व भी हो जाते हैं। थैंक यू।